और एक बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता के तौर पर 5,000 करोड़ की मांग की है। दिल्ली को आपदा राहत कोष से पैसा नहीं मिला है जो दूसरे राज्यों को मिला है। मनीष सिसोदिया ने आज इस बात की मांग की। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली को 700 करोड़ की जरूरत है। ये एक बड़ी जानकारी आपको बता दे, माफ कीजिएगा, हाँ, और उसी को लेकर 5,000 करोड़ की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता के तौर पर 5,000 करोड़ की मांग की है। दिल्ली को आपदा राहत कोष से पैसा नहीं मिला है जो दूसरे राज्यों को मिला है और इसी को लेकर मनोज सिसोदिया ने दिल्ली के वित्त मंत्री से बात की। केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि दिल्ली को 7,000 करोड़ की जरूरत है। दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए, तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है। जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं। जबकि ज़रूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। तो अभी 5,000 करोड़ की मांग दिल्ली सरकार की तरफ से यानी वित्त मंत्री की तरफ से की गई है और ये कहा गया है कि जो बाकी राज्यों को मदद मिली है वो भी दिल्ली को नहीं मिली है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना अपडेट ये है कि संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। शहर में 1,163 नए मामलों का पता चला है जबकि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा दिल्ली में संक्रमण के मामले 18,000 के पार जा चुके हैं। अब तक कुल 18,549 मामलों का पता चला। इसके साथ ही राजधानी में अब तक 416 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के एएसआई शेषमणि पांडे की भी मौत हो गई है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट शेषमणि टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनका इलाज चल रहा था। अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में। 1,163 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत दर्ज की गई। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता दें, और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कई बातों का इसमें ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से केंद्र के कुछ फैसलों के जरिए राज्यों को मदद मिली है। मोदी सरकार ने देश के हित में सराहनीय काम किया है। मोदी सरकार ने दुनिया में भारत की धमक बढ़ाई है। ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हालांकि जिन बड़े फैसलों का जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, प्रधानमंत्री की चिट्ठी में जिसका जिक्र किया गया था दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने भी आज ये बताया कि जनधन से हर गरीब को मदद मिली और हमारी प्राथमिकता यह है कि मिलकर हम कैसे हर एक मजदूर के खाते में सीधे फायदा पहुंचा सकें, हर एक किसान के खाते में सीधा फायदा पहुंचा सकें। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था मुख्यमंत्री। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत
जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। तो अब तक के जो अचीवमेंट रहे, सरकार के आगे की जो रणनीति है, जो उपलब्धियां थी, उन सब के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। आप देखते रहिए जी न्यूज, हर एक खबर पूरी डिटेल के साथ सबसे पहले। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.